प्रस्तुत है कर्मयोगी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी की जीवनी का 18वां भाग। यह कथा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लाहिड़ी महाशय के जीवन के कई रहस्यमय क्षण और उनके आध्यात्मिक जीवन के गूढ़ विचार हमारे सामने स्वतः प्रस्तुत हो रहे हैं। आग्रह है, सनातन के नाम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए सनसनीखेज वीडियो पर समय बर्बाद करने की जगह महापुरुषों की जीवनी में सत्य ढूंढें। मानव जीवन अमूल्य है, हर सांस के साथ वह घट ही रहा है। चलिए इसका सदुपयोग करें और आज के इस अद्भुत प्रसंग को शुरू करें। योगीराज प्रतिदिन सायंकाल गंगा के किनारे राणा महल घाट पर टहलने जाया करते थे। वहीं गंगा तट पर भक्त कृष्णाराम का घर था। योगीराज कुछ देर तक टहलकर कृष्णाराम के मकान के बरामदे में बैठा करते और गीता के संबंध में नाना प्रकार की व्याख्याएं करते। उसके बाद अंधेरा होने के पूर्व ही वे घर वापस आकर बैठक खाने में बैठकर भक्तों को उपदेश दिया करते। इसी क्रम में वे जब भक्तों को उपदेश देते, तब कभी किसी समय ऐसा भी देखने में आता कि वे अचानक हाथ जोड़कर माथे से लगाकर प्रणाम करते। उपदेश के समय बीच बीच में वे इसी तरह की मुद्रा में क्यों प्रणाम करते, यह उपस्थित भक्तों की समझ में नहीं आ पाता और पूछने का साहस भी नहीं जुटा पाते। इस प्रकार धीरे धीरे भक्तों में एक कौतूहल की सृष्टि हुई। एक दिन जब उन्होंने उपदेश देते हुए अचानक प्रणाम किया, तब उसी समय एक व्यक्ति घर से बाहर आकर देखता है कि एक भक्त योगीराज के बरामदे में साष्टांग प्रणाम कर रहा है और योगीराज उसी प्रणाम को स्वीकार कर रहे हैं। घर के भीतर से देखने का उपाय नहीं था। इस प्रकार बाहर से जब भी कोई उनके प्रति अपना प्रणाम निवेदित करता, तब वे उसका प्रत्याभिवादन करते। यहाँ तक कि बहुत दूर से भी यदि उन्हें कोई प्रणाम करता तो वे उसका प्रत्याभिवादन करते, यह भी देखने में आता। पास और दूर, भीतर और बाहर सभी कुछ उनके निकट स्वच्छ हो गया था। सभी के भीतर वे उसी एक को ही देखते। प्रियनाथ कराड़ एवं उनके घनिष्ठ मित्र राम दोनों ही योगीराज के शिष्य थे। दोनों मित्र एक साथ काशी आए। प्रत्येक दिन दोनों मित्र गुरु का दर्शन करने जाते और उपदेश सुनते और आनंद पूर्वक दिन कट रहे थे। इसी बीच अचानक एक दिन राम को कॉलेरा हो गया, और वह भी एशियाटिक कॉलेरा। इस अजनबी परदेसी जगह में प्रियनाथ अत्यंत चिंतित हो गए। क्या करें, कुछ सोच नहीं पाए और सीधे गुरुदेव के पास भागकर आए। योगीराज ने उनकी सारी बातें सुनकर सामाजिक शिष्टाचार के नाते उनसे कहा, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। प्रियनाथ 2 अनुभवी डॉक्टरों को लाए, किंतु रोग बढ़ता ही गया। अंत में डॉक्टरों ने हताश होकर कहा कि रोगी का अंतिम समय आ गया है, अब और कोई उपाय नहीं है। निरुपाय बेचारे प्रियनाथ फिर गुरुदेव की ओर भागे और रोगी की अंतिम अवस्था की बात उनसे कही और बताया कि इतनी देर में तो शायद वह मर चुका होगा। शोकातुर प्रियनाथ की आंखों से आंसू की धार फूट पड़ी। प्रशांत हृदय भक्त वत्सल महायोगी अपना आसन छोड़कर उठे और एक शीशी लेकर पास रखे दीपक से कुछ रेड़ी का तेल उसमें डालकर कहा, ले जाओ इसे और रोगी को जल्द ही पिला दो। प्रियनाथ ने सोचा, अब तक तो राम मर चुका होगा, या दवा पिलाऊंगा भी तो किसे। इसी आशंका के साथ उनके मन में फिर यह विचार आया कि गुरुदेव तो ब्रह्मज्ञ हैं, उनकी बात तो कभी मिथ्या या झूठ नहीं हो सकती। प्रियनाथ जल्द ही रोगी के पास आ गए। आते ही देखा कि रोगी के शरीर में प्राण का कोई संकेत नहीं। तब भी विश्वासपूर्वक उन्होंने रोगी के मुंह में कई बूंदें तेल की डाल दी। और भी अनेक व्यक्ति वहां उपस्थित थे। सभी के सामने उस समय
एक अलौकिक घटना घटित हुई। धीरे धीरे प्राणहीन देह हिलने डुलने लगी, सांस भी चलने लगी और रोगी को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। यही प्रियनाथ कराड़ परवर्ती काल में स्वामी युक्तेश्वर गिरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह युक्तेश्वर गिरी ही परमहंस योगानंद के गुरु थे, जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी लिखी थी। इस प्रकार योगीराज हमेशा एक अतीन्द्रिय जगत में रहा करते। उनके चेहरे पर हिमालय जैसी निस्तब्ध शांति सर्वदा ही विराजमान रहती। वे साधना से विमुक्त व्यक्तियों के साथ धर्म संबंधी कोई आलोचना प्रत्यालोचना नहीं करते थे, बल्कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि के शास्त्रोक्त योग साधनों के रहस्यमय अष्टांग कर्मों पर वे विशेष बल दिया करते थे। उनकी यौगिक अपरोक्षानुभूति अपूर्व थी। उस योगलब्ध अनुभूति के आधार पर वे धर्मोपदेश दिया करते और आध्यात्म शास्त्र के ग्रंथों की व्याख्या करते। भावावेश के आधार पर वे कुछ नहीं कहते थे, बल्कि योग द्वारा प्राप्त अपने प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ही भक्तों को उपदेश दिया करते। इसीलिए लोगों के मन पर उनके उपदेशों का सीधा प्रभाव पड़ता। उनका वर्णन और व्याख्यान जीवंत था। वे कहा करते थे कि क्रिया के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करो और धीरे धीरे परमात्मा के साथ एकाकार हो जाओ। यही मानव जीवन की श्रेष्ठ संपदा है। ध्यान, धारणा और समाधि के अतिरिक्त अध्यात्म जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा संबंधी तत्व प्रदेश में प्रवेश संभव नहीं। यही उनके उपदेश का मूल बिंदु था। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे योगीराज ने प्राण शक्ति को साधने का क्या उपाय बताया है। यह वीडियो अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। फिर से आग्रह है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।